Assalamualaikum and namaste to all of you buddies. Today we are here to solve the problem of stoichiometry. तो stoichiometric problems सॉल्व करने वाले हैं और इनका हम लोग आज चीन डबाक डम डम करने वाले हैं बाकायदगी से। तो प्रॉब्लम जो है किस तरीके से एमडीकेट में आते हैं, मैंने हर एक टाइप का प्रॉब्लम लिखा है और उसी के साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी एक दो सॉल्व करते रहेंगे ताकि जो है आपको समझ में आता जाए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर ऑफ मोल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करने का आसान सा तरीका ये है कि आप लोग जो भी गिवन मास होगा उसे मोलर मास के साथ डिवाइड कर देंगे। अच्छा, मोलर मास जो कंपाउंड का होता है वो आप लोगों को कंपाउंड के हिसाब से ही मिलता है। जैसे इसका मोलर मास आपको पता है कितना है, 18 ग्राम है। इसका मोलर मास कितना है, 16 ग्राम है। इसका मोलर मास कितना है, 100 ग्राम है। और इसका मोलर मास कितना है, 44 ग्राम है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आए तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख ले जिसमें स्टोइकियोमेट्री जो है उसको बाकायदगी से एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर इन 500 ग्राम्स ऑफ H2O, CH4, CaCO3, तो इन सब के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे मालूम करेंगे। सिंपल सी बात है हमारे पास कि भाई हमारे पास गिवन मास है 500, इसको H2O के लिए 18 से डिवाइड करेंगे तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और ये तकरीबन जो है हमारे पास 3 टाइम्स टेबल या 3 के करीब करीब लगेगा या 2, फिर यहाँ पर हो गया 36 से 14 बच गया, 140 हो जाएगा। और 140 पर अगर हम लोग 18 का टेबल लगाएं तो कुछ जो है अराउंड 5 आएगा। तो 25 के अराउंड नंबर ऑफ मोल्स आएंगे जो H2O के अंदर आएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर्स अगर आप लोगों के पास मौजूद हैं तो आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से 500 को हम लोगों ने डिवाइड करना है किसके साथ, 16 के साथ। तो ये CH4 के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और ये कितने आएंगे हम लोग सॉल्व करना चाहें तो भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 16 का टेबल 3 टाइम्स लगेगा, 2 बचेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 20 हो जाएगा, 1 टाइम लगेगा, यानी 31 पॉइंट समथिंग नंबर ऑफ मोल्स जितने भी आएंगे वो CH4 के लिए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से CaCO3 के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, तो अगर हम लोग 500 को डिवाइड कर दें इसके मोलर मास से तो ये CaCO3 के लिए सॉल्व हो जाएगा और ये 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 नंबर ऑफ मोल्स। अब ये आप लोगों का होगा कि आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा कि CO2 के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। कमेंट बॉक्स में हमें लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या आंसर निकाला। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखें तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, इस तरह के सवाल भी काफी सारे आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, तो इसी तरीके से हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। चले एक क्वेश्चन है हमारे पास के 72 ग्राम्स ऑफ H2O में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो याद रखना ये जितनी भी टर्म्स है इसको अगर हम लोग Na के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर एंड यू नो द नंबर दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो दैट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 72 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 18 से। ऑब्वियसली H2O का पूछ रहा है तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। अगर हम लोग करके देखें तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो जाएगा और इसे हम लोग 24.08 एक्सपोनेंट 23 भी कहते हैं या 2.408 एक्सपोनेंट 24 भी कहते हैं। पॉइंट का रूल आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर अगर पॉइंट आ जाए तो पावर इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी तरीके से ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन H2O, H2O के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर 88 ग्राम्स ऑफ CO2 पूछा जाए तो ये कैसे होगा, हम लोग 88 को ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे इसके गिवन मास से, तो सॉरी गिवन मास तो 88 है लेकिन इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 44 और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो दैट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है दो जवाब आएगा, दो को मल्टीप्लाई किया 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो ये हमारे पास जो है किस तरीके से बन जाएगा 12.04 एक्सपोनेंट 23, या फिर इसे 1.204 एक्सपोनेंट आप लोग क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट 24, दैट कुड आल्सो बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसी तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, लेकिन अगर यहीं पर हम लोग वॉल्यूम की कैलकुलेशन करें तो क्या होगा। वॉल्यूम की कैलकुलेशन के लिए सिंपल सी लॉजिक है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, एवोगैड्रोस नंबर की जगह पर एवोगैड्रो ने एक दूसरा नंबर एक्सप्लेन किया था, दैट वाज फॉर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड दैट वाज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो यानी कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 की जगह पर हम लोग 22.4 डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे लिए वॉल्यूम के प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। चले हम लोग इस तरह से यहाँ पर एक सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, जिससे आपको क्लियर होगा। एक हमारे पास प्रॉब्लम 36 ग्राम्स ऑफ H2O वेपर्स। याद रखना पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि H2O एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब नहीं हो सकता, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है H2O वेपर्स, यानी मैंने वाटर को भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसके बाद इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 36 को डिवाइड करेंगे 18 से तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब से, तो दैट विल बी द आंसर। जिसे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.8 डेसीमीटर क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम फॉर दिस आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होगा इसके लिए वॉल्यूम कितना होगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर इसको आप लोग सॉल्व करें तो कैसे होगा, 44 को डिवाइड किया, इसके बाद से 44 से मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो वही 22.4 डेसीमीटर क्यूब आएगा। इट मींस के इस क्वेश्चन के लिए वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। वही बात फिर से रिपीट करूंगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। चले इसी तरह से हमारे पास एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर एटम्स की तादाद पूछ रहा है कि एटम्स का नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा पूछा जाए कि 36 ग्राम्स ऑफ H2O में एटम्स, तो ये गलत नहीं है, ये सवाल बिल्कुल सही है। आप लोग अक्सर इसे ऐसे सॉल्व करते हैं 36 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा दैट विल बी 2Na, दैट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसका नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की तादाद बता रहा है। लेकिन अगर एटम्स की तादाद पूछे तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, यहाँ पर देखिएगा, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, यानी कि ये जो नंबर होगा इसे फाइनली 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके लिए जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए, लेट्स सपोज इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 24 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय Na, फाइनली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 और ये 4 कितने हो गए 5, यानी फाइनली 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी द आवर लास्ट आंसर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब अगर कोई क्वेश्चन आपको लॉजिक के थ्रू सॉल्व करना पड़े, लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक सवाल एंटी टेस्ट में आ चुका है जो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप लोग यहाँ पर गौर करें कि भाई 28 ग्राम ऑफ N2 इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सर सिंपल सी बात है कि 28 ग्राम मतलब इसका 1 मोल होगा N2 का, तो 28 ग्राम में 1 मोल, तो 1 मोल विल बी इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर सवाल में मैं थोड़ा सा यूनिकनेस क्रिएट कर दूं कि भाई अगर सवाल ऐसे आ जाए 2.8 ग्राम ऑफ N2, तो सर यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ गई ना, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल, और यहाँ पर भी पॉइंट ऐसे आ जाएगी 2.2 डीएम क्यूब हो जाएगा, 2.24 डीएम क्यूब। अच्छा इसी तरीके से इसको सवाल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 14 ग्राम ऑफ N2 सर 0.5 मोल हो जाएगा, इसका आधा है तो मोल भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.2 डीएम क्यूब।
ठीक है, ये वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सवाल और थोड़ा सा चेंज करें हम लोग, पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए तो क्या होगा, दैट विल बी 1.4 ग्राम विच विल बी इक्वल टू 0.05 मोल, यानी अब ये पॉइंट इधर आ जाएगी तो 0.05 मोल, और इसी तरीके से द वॉल्यूम विल बी, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी तो 1.12 dm क्यूब। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार फोकस करें किताब पर। अगर आप लोग यहाँ पर सवाल देखेंगे तो ये सवाल जो है हमारे पास एंट्री टेस्ट में बन चुका है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 8 STP इज, नाइट्रोजन के 1.4 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, ये सवाल आ चुका है। चले यहाँ पर फोकस करेंगे। 1.4 का हम लोगों ने जवाब निकाला है 1.12 dm क्यूब, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस में, दैट ऑप्शन इज गिवन। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट 1.12 dm क्यूब। ओके, इसी के साथ हम लोग जो है अगर स्टाइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उन स्टाइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स की इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, या इक्वेशंस वाले प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। चले, अगर प्रॉब्लम्स इस तरीके से आते हैं स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशंस के, तो जी तो हमारे पास अब स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशन के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। थोड़ी सी चाय भी पी, थक गए थे हम भी। तो भाई स्टाइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो है इस तरह से आते हैं कि कोई केमिकल इक्वेशन गिवन होती है और उसमें एक डिस्क्रिप्शन गिवन होती है। डिस्क्रिप्शन कैसे होती है कि भाई हमारे पास जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए और मीथेन गैस के 24 ग्राम को हम लोग जलाते हैं, तो बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, उसका वॉल्यूम बताना है। देखिए हम इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात अगर आप लोग देखेंगे इसका एक मोल है, इसका एक मोल है, ऐसे करना ये बहुत बड़ी झंझट है। एंट्री टेस्ट में ऐसे नहीं करना। एंट्री टेस्ट में हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं होता कि हम लोग इतना सारा जो है वो सॉल्यूशन निकालें। तो भाई यहाँ पर जो है आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपल सी बात है, जैसे को तैसा याद रखना है, एक वर्ड जैसे को तैसा। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, मास गिवन है ना, इट मीन्स के आपको इसका भी मास लेना है। मास इक्वेशन के मुताबिक लेना है। भाई इसका एक ही मोल है तो इसका मास होगा 16 ग्राम। ये सॉल्व कर सकते हैं, CH4 16 ग्राम होगा। चले, इसी तरीके से इसका वॉल्यूम मालूम करना है, याद रखना है जैसे को तैसा। भाई वॉल्यूम पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड भी क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है, दैट विल बी 22.4 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि इसका एक ही मोल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएं, मिसाल के तौर पर आप लोग क्वेश्चन में खुद ही देख सकते हैं कि 16 ग्राम इक्वल्स टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं छोटी सी एक बात कर दूं कि भाई इसे आप आधा कर दें तो सर इट विल बी 8, तो आप इसे भी आधा कर दें, इट विल बी 11.2 dm क्यूब, ऐसे हो जाएगा। चले, अब अगर हम लोग इन दोनों का कॉम्बो देखें तो दैट विल बी 24, इन दोनों को प्लस करने से 24 होगा, तो इन दोनों को प्लस करने से क्या होगा 33.6 dm क्यूब। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि अगर CH4 के 24 ग्राम्स कंज्यूम होते हैं तो उस वक्त 33.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये तो थी एक आसान सी लॉजिक जो आप लोगों को 2 सेकंड्स लगाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने पर्टिकुलर मेथड से अपने आंसर को कंफर्म करना है तो वो भी ऐसे करेंगे कि गिवन, अब यहाँ पर गिवन में क्या है वो नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे को तैसा। अगर गिवन मास है तो आप लोगों ने गिवन मास लिखना है, अगर गिवन वॉल्यूम है तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, गिवन वॉल्यूम। तो यानी गिवन मास या वॉल्यूम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जिसका जो गिवन होगा वही नीचे लिखना है, मतलब के स्टैंडर्ड मास। स्टैंडर्ड मास अब किसका लिखना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर है CH4 का गिवन मास, तो CH4 का गिवन मास कितना है भाई 24 है, और इसी तरीके से डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने डिवाइड किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड मास के साथ, क्योंकि गिवन भी मास है, स्टैंडर्ड भी मास लेना है, किसका लेना है, CH4 का।
16 और इसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड, जिसका जो पूछा जाए उससे। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है स्टैंडर्ड 22.4 डेसीमीटर क्यूब, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देखेंगे फाइनल आंसर वही आएगा 33.6 डीएम क्यूब, जो यहाँ पर हम लोगों ने पहले विद इन सेकेंड्स निकाला था। ठीक है, इसी के साथ अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चले देखते हैं। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ही पूछा जा रहा है, कह रहा है कि नाइट्रोजन के 44.8 डेसीमीटर क्यूब कंज्यूम हो रहे हैं, तो बताओ कि अमोनिया के कितने जो है नंबर ऑफ डेसीमीटर क्यूब्स बनेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर कितने मोल है, 1 मोल, और यहाँ पर कितने मोल, 2 मोल। इट मींस इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना बनेगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना बनेगा, 2 मोल का बनेगा। इट मींस 44.8 डेसीमीटर क्यूब। अब पहले तो जो सवाल जिस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। क्यों ना हम लोग 22.4 डेसीमीटर क्यूब को डबल कर लें, भाई डबल करेंगे तो दैट विल बी 44.8 डेसीमीटर क्यूब। इट मींस डबल करने से 44.8 डेसीमीटर क्यूब आया। जब इस पर ये इतना था तो इसको डबल करने से इतना हुआ, तो ऑब्वियसली इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, दैट विल बी 89.6 डीएम क्यूब। दैट इज द आंसर। कितने भी मेथड्स अप्लाई करो यही आंसर आएगा, 44.8 डीएम क्यूब कंज्यूम करने से अमोनिया का इतना ही वॉल्यूम बनेगा। आपको कितने भी मेथड्स आपके टीचर्स ने पढ़ाए हो, आप मेथड्स यूज करके देखें, डायरेक्ट आंसर यही आएगा। चले इसी के साथ वो वाला मेथड अगर हम लोग अप्लाई करके देखें तो इस मेथड से भी हमारे पास वही आंसर बनने वाला है। क्या हमारे पास गिवन वॉल्यूम है, तो मैंने कहा जो गिवन होगा वो रखना पड़ेगा, और नीचे भी जो गिवन होगा उसका वही रखना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, मास है तो मास। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है तो दैट इज 44.8 डीएम क्यूब, डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम ही गिवन है तो वॉल्यूम ही रखना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय इसका भी वॉल्यूम ही पूछ रहे हैं, तो भाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम है 44.8 डेसीमीटर क्यूब। डिवाइड किया तो 2 जवाब आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 89.6 डीएम क्यूब, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, और इसी के साथ ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।